तो हम लोग बिहार शॉप वाले प्रोडक्ट में यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन कर लिए थे, कार्ड तक हो गया था, कूपन भी ऐड कर पा रहे थे। आई थिंक फर्स्ट 50 नाम था कूपन का, नहीं फर्स्ट 100, हाँ देखो कूपन ऐड हो रहा था। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, चेकआउट कर सकते हैं। तो चेकआउट के लिए हम लोग है ना यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, कार्ड का पेज, ये कार्ड का पेज है। इसमें यहाँ पर तुम देखोगे कूपन एरर वगैरह दिखाने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक फॉर्मेट, ये सेशन का मैसेज हो गया अगर कोई एरर रहा तो। इसके बाद फ्लिक्स -1 और यहाँ पे ए टाइप चेक आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्लास नेम और लिखते हैं BG-orange -500 टेक्स्ट -white PX3 PY2। और इसको देखो पहले कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ आ गया, हमको नीचे चाहिए था। तो ये जो सेक्शन है इसका, ये वाला, ये इसके अंदर चला जाएगा, तब ये एक दूसरे के नीचे आएगा। देखो आ गया चेकआउट। यहाँ पे एक्चुअल में हमको दो बटन देना है, एक है क्या कि कंटिन्यू शॉपिंग, मोर शॉपिंग करना चाहते हैं और तो आप पीछे जा सकते हैं, मोर शॉपिंग। और हम लोग क्या करेंगे, इसको राउट दे देंगे होम पेज का। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो बटन है, दोनों बटन एक दूसरे के ऑपोजिट में नज़र आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन लगा देते हैं। और ये तुम देख सकते हो कि दो बटन अलग अलग जगह। थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं, पैडिंग 5 ठीक है। और इस बटन का कलर अलग, उस बटन का कलर अलग। तो ये हम ला लेते हैं स्लेटी। देखो अब ये जो चेकआउट बटन है, इस पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग है ना चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे और पेज बनाएंगे चेकआउट का, कार्ड जैसे वैसे checkout.php, सॉरी ब्लेड छूट गया, ब्लेड छूट जाएगा तो ब्लेड का जो कोड होता है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोगों को चेकआउट के पेज में आने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा, अपने मॉडल और माइग्रेशन के हिसाब से समझो कि हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तभी तो हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं। तो अगर मान लो चेकआउट के पेज में जा रहे हैं तो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसका मॉडल अभी तक बना ही नहीं है। तो मेक कॉलन मॉडल एड्रेस, ठीक है, MC, हाँ माइग्रेशन और कंट्रोलर, ठीक है। वापस रिफ़्रेश, और तुम इसमें एड्रेस मॉडल को तुम देख पा रहे हो, इसका जो इन्फॉर्मेशन है एड्रेस मॉडल का वो हम लोग माइग्रेशन में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पे ID होता है और ये होता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पे फुल नेम, पूरा नाम बताइए क्योंकि एड्रेस में फुल नेम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर कोई है तो दीजिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वाले का। उसके बाद स्ट्रीट बताइए, उसके बाद एरिया बताइए, और सिटी बताइए, लैंडमार्क बताइए, और स्टेट बताइए, पिन कोड, एंड द लास्ट थिंग इज़ व्हाट टाइप। टाइप में एक्चुअल में केस ये है कि दो तरह का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इनम डाल देते, इनम टाइप में दो तरह का टाइप हो सकता है, एक होता है ऑफिस एड्रेस है ये, और दूसरा होम है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पता चल जाएगा कि ऑफिस एड्रेस है, तो अगर ऑफिस आवर में ही वहाँ डिलीवर होता है, और जो होम होता है उसका 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक कर सकते हो। तो हम लोग ये इनम डाल के दो वैल्यू ही सेफ वाला बना सकते हैं। और एक बात है वो ये है कि हम लोग जो एड्रेस ID होगा मेरा, वो ऑर्डर टेबल के साथ इंटीग्रेट करना होगा। मतलब कहने का, जैसे हम लोग यहाँ पे कूपन बाद में ऐड किए थे ना, देखो ये इसके बाद देखो यहाँ ऑर्डर टेबल में कूपन ID जैसे जोड़े थे, वैसे हम लोग को एक और कॉलम जोड़ना पड़ेगा। कौन सा ID? एड्रेस ID, यानी किस ऑर्डर का कौन सा एड्रेस है ये पता लगाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो माइग्रेशन करेंगे वो होगा मेक माइग्रेशन। मॉडल तो नहीं बनाना, सिर्फ एक कॉलम जोड़ना है, मेक माइग्रेशन, और उसके बाद इसका नाम रखते हैं ऐड एड्रेस इन ऑर्डर टेबल। ऐसा नाम रखने से क्या होता है, पढ़ में आता है, ठीक है। डैश डैश टेबल, कौन सा टेबल को करना है,
तो ऑर्डर्स एस लगता है टेबल के फॉर्मेट में, मॉडल के नाम में एस नहीं लगता, लेकिन ऑर्डर्स। तो ये क्या करेगा, एक कॉलम जोड़ेगा। अच्छा, मेक माइग्रेशंस नहीं, माइग्रेशन, इसमें एस ज़्यादा हो गया। अब देखिए माइग्रेशन बन गया, वापस से सर्व कर लेते हैं। और तुम नोटिस करोगे यहाँ पे ऑर्डर ओ कैपिटल हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम स्मॉल कर देते हैं, यहाँ से ऐसे मैनुअल भी कर सकते हैं। ये गलती से जब हम कमांड डाल देते हैं ना, उसमें ओ कैपिटल लिख दिया है, जबकि टेबल के नाम में कैपिटल नहीं होता। तो ये नीचे भी तुम देख रहे हो, यहाँ भी ओ कैपिटल हो गया है, तो हम मैनुअली हटा देते हैं। अभी सब होगा। अभी हम लोग है ना यहाँ पर ऑर्डर टेबल में इस एक फॉरेन की ऐड करेंगे, फॉरेन आईडी, और यहाँ पे एड्रेस आईडी। यहाँ पे लिखेंगे नलेबल, यानी कि ये नल हो सकता है। कॉन्स्टेंट एकदम ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखो ये लगाया था, देखो लगाया था यहाँ नलेबल और कॉन्स्टेंटेड, एकदम वैसे ही। इससे क्या होगा, बाद में एक कॉलम और जुड़ेगा माइग्रेशन की मदद से, उसी में चेंज नहीं करेंगे तो मेरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा। अगर आपको टेबल का नाम मेंशन करना है तो एड्रेसेस कर सकते हैं, क्योंकि टेबल का नाम वही बनेगा। बट आपका अगर एड्रेस आईडी ऐसे लिखते हो तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना माइग्रेशन करो, माइग्रेट। देखो एक पहला माइग्रेशन हुआ कि ऑर्डर टेबल बना, और दूसरा कि ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी एड्रेस आईडी बना। मैं चेक करा देता हूँ आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस में। चेक करो, PHP माई एडमिन, इसको खोलने देते हैं। तब तक हम लोग, अच्छा ये भी देख क्रॉस चेक कर लो कि एग्ज़ाम ऑन होना चाहिए, होगा तभी तो ये डेटा आ रहा है। डेटा भी तो डेटाबेस से ही आ रहा है। आई रियली डोंट थिंक कि नहीं चल रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ चल रहा होगा, वो कुछ और खुल गया लगता है, दूसरा वाला एग्ज़ाम खुल गया लगता है। यहाँ चल रहा है, अरे नहीं नहीं नहीं, और हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखो बिहार शॉप, यहाँ देखो एड्रेस टेबल ऐड हुआ, एड्रेसेस, और जितना कॉलम मैंने डिस्क्राइब किया वो सब आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एड्रेस है। एक गलती ये हो गया, एक यूज़र आईडी छूट गया, किस यूज़र का कौन सा एड्रेस, किस यूज़र का कौन सा एड्रेस कैसे पता चलेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ गलती हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्शन करने का तरीका देखो क्या है। लोग इसमें माइग्रेशन में फंसते भी हैं। अगर अभी अभी जस्ट बनाए हो तो तुम आराम से फ्रीली आओ, और एक तो यहाँ पे टेबल, एक तो फॉरेन की जोड़ना है, फॉरेन आईडी यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ डाल दो बस कॉन्स्टेंटेड। नो, एक कॉलम को हटा सकते हो। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे माइग्रेशन टेबल के पास। माइग्रेशन टेबल के पास क्या रिकॉर्ड है कि कौन सा माइग्रेशन हुआ है। तो छठे नंबर पे माइग्रेशन, यानी बैच नंबर 6 पे बैच होता है। जितनी बार तुम माइग्रेट करते हो उतनी बार बैच बनता है। पहला बैच में ये दोनों बना, तीसरा बैच, दूसरा बैच में इतना बना, तीसरा में अकेला ये बना, चौथा में ये अकेला, पाँचवा में ये दोनों, और छठा में ये दोनों। तो अभी जो माइग्रेशंस बने हैं वो छठा नंबर बैच का बना है, इसलिए दोनों को टिक मारो और डिलीट मार दो, ये अनटिक कर देना। तो इससे क्या होगा कि इसको ई भूल गया, इसके मेमोरी में अब नहीं है कि कौन कौन सा माइग्रेशन हुआ था। और हम लोग अपना टेबल डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी एड्रेस को हटाना है, हटा देंगे। ध्यान से देखना, हटाने टाइम ये बात ध्यान रखना है कि ये टिक ना हो, और नहीं तो वो फॉरेन की रिलेशन की वजह से वो डिलीट नहीं होगा। और दूसरा देखो यहाँ पे एड्रेस आईडी आ गया जो माइग्रेशन में आया होगा, तुम स्ट्रक्चर में जाके इसको भी मैनुअली हटा सकते हो, ड्रॉप दिस। इससे क्या हुआ, हम समझो कि एक पीछे चले गए, ये ड्रॉप करने टाइम में हो सकता है एरर आ रहा है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है ना। तो यहाँ से पहले रिलेशनशिप का यहाँ जो इंडेक्सिंग है ना, यहाँ से पहले इसको ड्रॉप करो, तब इसको ड्रॉप करो। ये मैकेनिज्म सब आपको पता हो ना, तो आप कभी भी डेटाबेस में फंसेंगे नहीं। अभी भी है क्या, ऑर्डर से यूज़र आईडी का कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सिर्फ इसको चेक कर रहे थे। देखो ये डिलीट होने देने रहा है, शायद डिलीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं।
ऑर्डर एड्रेस फॉरेन की कांस्टेंट, ये इंडेक्स की वजह से, तो इंडेक्सिंग तो हम हटा दिए, फिर भी हमको इशू क्रिएट कर रहा है। खैर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, आगे का काम। अब क्या है कि जब हम एड्रेस को यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बाद मेरा ये एड्रेस ऐड भी होगा, तो लास्ट का काम है, इसलिए यहाँ पे अगर ऐड नहीं भी हो पाया ना तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी एडेड है। तो हम यहाँ पे माइग्रेट वाला कमांड चलाएंगे और देखो डुप्लीकेट कॉलम बता रहा है, आ गया। तो ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें घबराना नहीं, ये फेल हुआ है। तो फेल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है। तो हम लोग है ना इसको सर्व कर देंगे, और ये देखो एड्रेसेस टेबल वापस से आ गया विथ यूज़र आईडी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का मैकेनिज्म के साथ काम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, माइग्रेशन में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं गया होगा, देखो नहीं गया, माइग्रेशन में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं गया। तो अब हमको मैनुअल डालना हो तो डाल दे, क्योंकि माइग्रेशन में इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो जब भी माइग्रेशन करोगे तो वो कहेगा एरर आ रहा है। तो ये वाला लाइन का क्या करेंगे, फाइल का नाम कॉपी करेंगे, ये सब स्टेजेस है, कॉपी करके हम इसमें डाल सकते हैं, और यहाँ पे 6 लिख देंगे बैच नंबर। अब क्या हुआ कि ये जो माइग्रेशन टेबल है, इसको पता चल गया कि हम ऐड कर चुके हैं, तो अब हमको दोबारा कभी आगे वाले फीचर में इसको माइग्रेट नहीं करेगा, तो ये एरर भी नहीं आएगा। मतलब सोल्यूशन निकाल सकते हो तुम अपने से, काम हो गया आपका। अब अपना चेकआउट का काम शुरू करो, एड्रेस इंसर्ट करना वगैरह वगैरह। तो मैं चेकआउट का पेज बनाया हूँ, देखो ये है चेकआउट का पेज। इसको कार्ट के पेज के जैसा बनाना है, इसलिए कॉपी कर लो, आप पेस्ट कर दो। ओ सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, ये देखो, और ये देखो पेस्ट। अब क्या है कि तुम आराम से इसका टाइटल वाइटल चेंज करो, जैसे ये टोटल वगैरह है ना, नहीं चाहिए, हटा दो। माई कार्ट लिखा हुआ है, यहाँ लिखो चेकआउट योर ऑर्डर, ठीक है। अब मैं इसमें सेक्शन दे रहा हूँ, देखो 9 वाला जो सेक्शन है, इसमें ये लूप चल रहा है, ऑर्डर आइटम वगैरह एकदम नहीं चाहिए, हटा दो, इसको बंद कर दो। तो ये पूरा सेक्शन खाली हो गया, देखो 9 पूरा खाली कर दिए। और 3 वाला जो सेक्शन है वो भी खाली करना है, उसका भी कोई काम नहीं है हमको, मतलब मोटे मोटे तौर पे डिज़ाइन रह जाएगा, बस हो गया। देखो तुम देख पा रहे हो, टेबल पूरे पेज में सिर्फ 9 सेक्शन और 3 सेक्शन खाली बचा हुआ है, और ऊपर का टाइटल चेंज हुआ हुआ, और इसके अलावा कुछ भी इधर उधर नहीं है। आप इस कमेंट को भी हटा दीजिए, कोई काम नहीं। देखिए फाइनल पेज, फाइनल स्टेज है ये चेकआउट का। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर ऑर्डर के पास, जहाँ कार्ड बनाए थे, शो कार्ड। अब आएगा पब्लिक फंक्शन चेकआउट, और जस्ट रिटर्न दैट। देखो ये चीज़ क्यों पास करना ज़रूरी, जैसे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रहेगा, इसको पास कर दिया। वो सेम लाइन है जो मैंने कार्ट में यहाँ पे डाला था, मैंने चेकआउट का पेज को रेंडर कर दिया। चेकआउट का पेज यहाँ से दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा सा फाइल का ही आपको हमेशा जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो फाइल से ही आएगा, अच्छे से अरेंज कर लो तो वो भी नहीं आएगा। चेकआउट का पेज में पहुँचा देंगे। अब इसका राउट बनाएंगे, जहाँ कार्ड बनाए वहीं पर राउट चेकआउट, और ये ऑर्डर टेबल में नाम क्या है, चेकआउट। ये नाम क्या रहेगा, तो चेकआउट। ऑथेंटिकेटेड रहेगा, हाँ, बिना लॉगिन किए वो पेज में नहीं आ सकते। हो गया। तो स्लैश इसका जो नाम है उस बटन पे जिस पे चेकआउट बटन बनाया है कार्ट पे, उसके साथ ट्रिगर कर दो। हो गया। जब इस पे क्लिक करेंगे चेकआउट के पेज पे आ गए। अब इस पेज को डिज़ाइन करना है। इसमें क्या करना है, जो पहले से एड्रेस सेव रहेगा उसको बगल में दिखाएंगे। अगर तुमको नया एड्रेस में डालना है तो नया एड्रेस टाइप करने का जगह दे देंगे, बस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, लॉजिकली काम शुरू करेंगे। फॉर्म टैग मेथड पोस्ट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट वाला फॉर्म होगा, CSRF रहेगा, डोंट फॉरगेट। मार्जिन बॉटम 3, काम शुरू। सबसे पहले लेबल अपना नाम बताइए, ठीक है ना, देखते रहो यहाँ पे नाम बताया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, लेबल फॉर कॉन्टैक्ट, क्लास, ब्लॉक, बाकी चीज़ सेम है तो हम कॉपी कर लेते हैं।
एक मिनट। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग नेम डाल दिए, अब कांटेक्ट डाल रहे हैं। देखते रहो सारे फील्ड कैसे ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग इनपुट टाइप कांटेक्ट का इन्फॉर्मेशन के लिए, तुम नोटिस करोगे यहाँ कांटेक्ट भी डालने के लिए आ गया। इसी तरीके से हम लोग फॉर्म का इसका एंडिंग टैग लगा देंगे। कांटेक्ट के बाद लैंडमार्क या एरिया, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखो स्ट्रीट, नेक्स्ट कॉलम स्ट्रीट एंड नेक्स्ट कंट्रोल डी कर लेते हैं। एरिया एरिया मतलब विलेज हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, स्ट्रीट कोई रास्ता का नाम हो सकता है। और इसके बाद एरिया के बाद आ गया, और क्या हो सकता है, क्या डाल रहा था, लैंडमार्क, सिटी, ठीक है। और एक क्या है, स्टेट पिन कोड। स्टेट एंड पिन कोड। देखो फॉर्म तैयार। अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को थोड़ा सा फॉर्म को छोटा भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो फटाफट। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाम और कांटेक्ट, इसको एक लाइन में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि देखो ये अच्छे से अरेंज ही है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसका जो पेरेंट है यानी कि फॉर्म है, उसको बोलो देखो तुम लोग जो हो सखी हो, तुम लोग साथ में रहोगे, कॉलम सबका दो दो रहेगा, गैप डाल दो आपस में, काम ख़त्म करो, गुस्सा पिता छोड़ो, एक ही बार में काम हो गया, क्या मेहनत करनी है। तो ये नेम, कांटेक्ट, स्ट्रीट, एरिया, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ऐसा लग रहा है बस का कंडक्टर हो गया। हाँ यहाँ देखो एड्रेस, एड्रेस टेबल में क्या क्या है मैच करा लो, ठीक है ना। फुल नेम यानी नेम, कांटेक्ट, सिटी, एरिया, लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। टाइप हमको यहाँ पे चूज़ करा देना है। और ये जो फुल नेम है, नेम की जगह पे फुल नेम कर देना है, यानी हमको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए। ये देखो फुल अंडरस्कोर नेम, तो नाम एकदम डेटाबेस के अकॉर्डिंग हो गया सब। यूज़र नेम ऑफकोर्स नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि लॉगिन किया बंदा का उठा लेंगे, हो गया। तो हम सेव का बटन बना देते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। मार्जिन बॉटम 3, इनपुट टाइप सबमिट क्लास bg डैश टिल 600 टेक्स्ट डैश वाइट px3 py2 राउंडेड w डैश फुल और वैल्यू क्रिएट न्यू एड्रेस, ये लिखा रहेगा, चेकआउट दिस। अब ये टाइप भी मेंशन करना है इसमें हमको, तो इसलिए हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी मेंशन करेंगे इसमें टाइप के लिए। ये लेबल को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, टाइप। तो इसको यहाँ लिखेंगे टाइप। दो टाइप का एड्रेस होगा, ऑफिस और वो। तो इसमें सिलेक्ट ऑप्शन बेस्ट चॉइस रहेगा। इसका जो डिज़ाइन का क्लास है ये वो पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लास में डाल देंगे। डाल दिया। इसमें दो ऑप्शन रहेगा, पहला तो हो गया सिलेक्ट टाइप, दूसरा हो गया ऑफिस और तीसरा हो गया होम, ठीक है। तो ये वैल्यू जो लिखा हुआ है ना, यही पब्लिक को वहाँ जाएगा डेटाबेस में, ऑफिस और होम। यही था इनॉमिनेशन में, एक ब्लैंक रहेगा जो कि सिलेक्ट नहीं होना चाहिए और डिसेबल भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट ना हो, बाकी होम एड्रेस सिलेक्ट है। और ये जो यहाँ पे बटन देख रहे हो ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर दें। मार्जिन बॉटम ही नहीं, मार्जिन टॉप भी, यानी MY।
और थोड़ा कम हो गया। तो ये बन गया मेरा फॉर्म जिससे हम चेकआउट करेंगे, और इधर दिखाना है हमको सेव्ड एरिया, यानी जो जो मेरा एड्रेस पहले से सेव होगा वो दिखाएगा। मोटे मोटे तौर पे मेरा काम हो गया। यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिशन करते हैं। इसके लिए लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कंट्रोलर है, ये जगह कंट्रोलर की है। यहाँ पे हमको दिखाना है पब्लिक स्टोर। बाकी वैलिडेशन इसमें हम लोगों को क्या क्या वैलिडेशन में चाहिए, तो देखो हम लोग को चाहिए फुल नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद एरिया, स्ट्रीट, उसके बाद सिटी, लैंडमार्क और पिन कोड। और क्या बच गया? स्ट्रीट तो हो गया, स्टेट यहाँ डाल देना, स्टेट। और जिप कोड अब नहीं चाहिए, हटा दो। ये वैलिडेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या है कि देखो इसमें क्या हुआ कि रिक्वायर्ड लिखा हुआ गया यहाँ। तो हम इसको कह देते हैं कि जहाँ जहाँ ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, कंट्रोल H, वहाँ से भी ये लिख दो। मतलब हमको बेसिकली रिक्वायर्ड चाहिए नहीं, हम वैलिडेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वैलिडेशन करने के लिए सबको खोल लो। फुल नेम से शुरू करते हैं। एरर, फुल अंडरस्कोर नेम, पैराग्राफ, क्लास टेक्स्ट डैश एक्सेस, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और यहाँ मैसेज। इतना अच्छा मैसेज वाला वैलिडेशन छोड़ के हम बाकी काम नहीं करेंगे। ये कॉपी करेंगे और उसके बाद शुरू हो जाएंगे। पहले पेस्ट करके पूरा आ जाते हैं, तब चेंज करेंगे। देख पा रहे हो? ये स्टेट छूट रहा है, और ये लास्ट टाइप सेलेक्ट के बाद देखो इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे डाल दो टाइप। तो टाइप यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे आएगा पिन कोड। इसमें नाम क्या है? पिन कोड। नाम भी क्रॉस चेक करते चले जाओ, नहीं तो एरर का संभावना। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे लैंडमार्क, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे स्ट्रीट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और फुल नेम तो था ही। ब्लैंक सबमिट करके देख लो मैसेज हुआ किसका किसका आता है। जिसका मैसेज उसका वैलिडेशन कंप्लीट। पोस्ट मेथड का इशू है क्योंकि मैंने कोई राउट बनाया नहीं, तो क्या मैसेज देख रहे हैं हम। देखो ये एड्रेस को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको कमिट कर देते हैं। ये हमको JSON में नहीं चाहिए, ये पता नहीं कैसे दे दिया इसने, हटा उसको। तो वैलिडेशन चेक करने का तरीका है कि यहाँ पे पेज को पहले रेंडर कर लो, चेकआउट। ठीक है, ये वैलिडेटेड डेटा है जो हमको चेक करना है, और इसका राउट बनेगा। तो राउट बनाने के लिए जाएंगे web.php के पास, और एक यहाँ पर एड्रेस राउट $: पोस्ट मेथड /checkout, सॉरी एड्रेस एरो क्रिएट, यानी एड्रेस क्रिएट हो जाए। एड्रेस कंट्रोलर का नाम, $: क्लास, फंक्शन नाम स्टोर, बड़ी ब्रैकेट, एरो नेम एड्रेस डॉट स्टोर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ये नाम है। अब इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ पे चेकआउट के पेज पे। ये सब माइग्रेशन का फाइल है, एक्चुअल में ये सब की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सुथरा रखो, बहुत ज़्यादा कोड कचरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है इसका एक्शन लगा दो। ठीक है, पेज रिफ्रेश करो, पहले ये देखो अच्छे से। अब ब्लैंक मारो, पहले सबमिट। टेक्स्ट रेड करवे नहीं किया, एक बार में चेंज करते हैं। कंट्रोल H, ये तो रहेगा ही। टेक्स्ट डैश एक्सेस, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, इसके बाद टेक्स्ट डैश रेड,
-600। तो ये हो गया अपना एक्स्ट्रा एडिंग। तो अब सबमिट बटन दोबारा डालते हैं। देखो सब में आ रहा है टाइप में नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है। मतलब वैलिडेशन सबका ठीक है, टाइप का वैलिडेशन किए ही नहीं थे। देखो यहाँ टाइप है डिस्कस नहीं। वापस से सबमिट करो ठीक है। तो ये चेकिंग हो गया, वैलिडेशन हो गया। अब हम इसका सबमिशन करने के बाद क्या होने वाला है वो बताएंगे। ये एक्चुअल में रिटर्न नहीं करेगा, ये पेज का जरूरत ही नहीं है, तो रिडायरेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉलर एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस मॉडल को कॉल करेंगे। दोबारा कॉलन क्रिएट डॉलर वैलिडेटेड डेटा पास रिटर्न रीडायरेक्ट राउट कहाँ जाना है, चेकआउट में। दैट्स इट, और तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। तो ये इंसर्ट कराते हैं, देखते हैं इंसर्ट। अच्छा एक चीज़ और गड़बड़ हो गया है, यूज़र आईडी भी तो ऐड करना है। तो हम यहाँ वैलिडेटेड डेटा में एक यूज़र आईडी कॉलम बनाते हैं और उसमें बंदा जो लॉगिन है यानी ऑथ, उसका आईडी मेंशन कर देते हैं। ध्यान रहे ये ऑथ इंपोर्टेड होना चाहिए। तो इंपोर्ट अगर ऊपर नहीं है तो एरर आएगा। देखो ऑथ इंपोर्ट हो गया, काम खत्म। अब क्या है कि हमको इसको एक बार अच्छे से इंसर्ट करा के चेक कर लेना चाहिए। तो शादिक पूर्णिया, स्ट्रीट का नाम है नगीना बाग, सिटी हसदा रोड, नगीना बाग, नागिनों का घर। लैंडमार्क रेलवे गेट मान लो, सिटी पूर्णिया, स्टेट बिहार, पिन कोड 854301, होम। वापस इसी पेज में रेंडर हो फिलेबिलिटी, ठीक है। इसको जाना है कहाँ, मॉडल के पास, और यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉलर गार्डेड। अब कोई गार्ड नहीं करना, सबको फिलेबल बना देना। दैट्स मीन इंसर्ट करो, चेक करो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। यूज़र आईडी आया, आ गया। अब जो चीज़ सेव है जो वो यहाँ दिखाना है आगे का देखो, यहाँ से अपने को पास करना है इस बंदे का इस यूज़र का एड्रेस। तो हम यूज़र मॉडल में आएंगे और यहाँ पे कहेंगे इस यूज़र का जो जो एड्रेस है सब दिखाओ। तो जितना कुछ है मॉडल में छोड़ दो। देखो हैज़ मैनी क्या है, एक से ज़्यादा है, एक यूज़र का एक से ज़्यादा एड्रेस है। तो हम यहाँ पे एड्रेसेस लिख देते हैं। ये हैज़ मैनी इंपोर्ट होना चाहिए रिलेशनशिप से, और किस टेबल को, एड्रेस को। फॉरेन की क्या है उसमें, यूज़र आईडी। लोकल की क्या है, आईडी। ये एड्रेसेस कर दो। अब इसको चेक करो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या करना है, यहाँ पर बंदा जो लॉगिन है उसका डेटा निकालो, डाटा बड़ी ब्रैकेट, और इसमें डालो एड्रेसेस, और यूज़र मॉडल को कॉल करो, उससे उसका एड्रेस निकालो। हो गया। तो ये यूज़र मॉडल इंपोर्ट, ओह एरो। एक्चुअली बात यह है कि आईडी या फाइंड कर लो, एरो यहाँ डालो, ऑथ जो बंदा लॉगिन है उसी का। तो फाइंड किया किससे, आईडी से, और उसका एड्रेसेस निकाल के इसमें स्टोर करा दिया। इसको चेक करना चाहते हो तो डी लगा के चेक कर सकते हो, डंप एंड डाई। अगर यहाँ पे एक डेटा आया एरे का, ओह अच्छा, गलत जगह हम पास कर रहे हैं, बहुत गलत जगह। ये तो सेव करने का जगह है, हमको तो चेकआउट पेज में डालना था, वो तो ऑर्डर कंट्रोलर में यहाँ पास करना था। रियली सॉरी, यूज़र मॉडल यहाँ इंपोर्ट करना है। इसके बाद ऑथ ऑलरेडी है यहाँ पे, चेक करो डंप एंड डाई। इसमें देखो रिलेशन में डेटा मिल रहा है। देखो
यूज़र का डेटा और उसका रिलेशन। पता नहीं क्या नहीं मिल रहा है, उसको उल्टा करो, यूज़र मॉडल को, यूज़र मॉडल, ये हो गया आईडी और ये होगा यूज़र आईडी। नाम क्या है? एड्रेसेस। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें सही लग रहा है कुछ। एक बार यहाँ पे ऑर्डर मॉडल में फंक्शन का नाम तो गलत नहीं लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इसका डी हटा देते हैं। यहाँ से पास करते हैं, सब अपने आप पता चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एड्रेसेस, इसको ले जाकर चेकआउट के पेज पे कहीं पे कॉल कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। और डॉलर एड्रेसेस, अगर काम कर रहा होगा तो एरे आएगा। HTTP क्या आ गया इसमें? वाह, इसका फंक्शन का नाम पहले चेक कर लो सही से नाम है कि नहीं। चेकआउट, यहाँ पे जो पास किए हम, अब देखो इसमें एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। हाँ है, ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ गया। अंदर लेके गए यहाँ पर, और यहाँ पे अगर हम एरो लगा दें एड्रेसेस, तब क्या होगा? 2 टाइम एरो हो गया। इक्विवेलेंट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है स्ट्रिंग में। अच्छा, ये हमको 2 बार कर्ली ब्रैकेट में डालना चाहिए। HTML स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी स्ट्रिंग, छोटी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। इज़ अ ब्लैंक डेट, ब्लैंक आने का मतलब ये है कि ये पलटी करना होगा, जैसे था वैसे। ये सही लाइन था। यस, आई गॉट डेटा। तो ये है मेरा बेसिकली सही रिलेशन। ये हो गया फॉरेन की, हो गया लोकल की। और यहाँ पे हम पास किए हैं इससे, देखो एड्रेस कैसे पास किए हैं। और ये जो डेटा पास किए हैं ये चेकआउट में मेरे पास इस तरह से एक्सेस हो रहा है। यानी अब हमको लूप चलाना है, जितना भी मेरा सेव्ड एड्रेस होगा वो यहाँ पे लूप फॉर्मेट करेगा। तो फॉर ईच लूप डॉलर एड्रेसेस। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये एड्रेसेस जो हम ये वेरिएबल लगाए थे और यहाँ पे हम इसमें एरो लगा के इसको पास करना था, तो हम पास नहीं किए इसलिए ऐसा दिख रहा है। अभी ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं। और ये पास कर दिए यहाँ पे आइटम की जगह एड्रेस लिख देते हैं। अब ये यहाँ पर हमको कार्ड बनाना है, बॉर्डर पैडिंग -4, और हम यहाँ पे नाम वगैरह डाल सकते हैं। डॉलर एड्रेस एरो नेम, देखो नाम फुल नेम था, फुल नेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे फुल नेम आएगा, आ गया। ऐसे करके हमको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाना है। फुल नेम के जस्ट नीचे हमको यहाँ पर इसको P टैग में ले लेते हैं, पैराग्राफ में। और ऐसे हमको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, स्ट्रीट, एरिया, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड, और किस टाइप का है, टाइप, और इसको एडिट करने का बटन, जो कि अभी राउट बना हुआ नहीं है तो खाली नहीं हो सकता। देखो, तो अगर मैं दूसरा एड्रेस डालूँ तो यहाँ पे नीचे दिखेगा। इसमें हम लोग कल क्या करने वाले हैं, इसमें से चूज़ करेंगे कौन सा एड्रेस हमको अपना इस ऑर्डर में डालना है। उसके बाद वो असाइन हो जाएगा और उसके बाद पेमेंट गेटवे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, मोटे तौर पे हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं अब। उसके बाद चेकआउट पे जा सकते हैं और चेकआउट में नया एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ पुराना सेव एड्रेस भी देख सकते हैं। यहाँ तक अभी बात सही है, इसके बाद का काम आगे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।